हेलो दोस्तों, और क्या हाल चाल है आप सभी के। मैं सुमित और एडवे में आपका स्वागत है। तो आज की क्लास में हम 4.2 के क्वेश्चन नंबर 8 के दोनों पार्ट्स को सॉल्व करेंगे। और जिन जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। क्या है क्वेश्चन नंबर 8 में? यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट। हमने प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट मैंने आपको पढ़ाया था, एक अलग क्लास दी थी। अगर जिन बच्चों ने भी उस क्लास को अटेंड नहीं किया, डिस्क्रिप्शन में वीडियो की लिंक है, वहां जाकर देख सकते हैं। तो मैंने आपको सारी प्रॉपर्टी पढ़ाई थी डिटरमिनेंट की। तो उन प्रॉपर्टीज का यूज करके इस डिटरमिनेंट की वैल्यू को क्या लाना है? a माइनस बी, बी माइनस c माइनस ए। ठीक है, तो मेरे पास क्या है डिटरमिनेंट? 1 1 1 a b c a स्क्वायर b स्क्वायर एंड लास्ट है c स्क्वायर। ठीक है, ये मेरे पास एक डिटरमिनेंट मेरे को गिवन है और इसकी वैल्यू को, इसकी प्रॉपर्टी लगा के डिटरमिनेंट की मेरे को क्या लाना है? ये प्रूफ लाना है। ठीक है, तो कैसे लाते हैं प्रूफ? तो सबसे पहले आपका ये काम होना चाहिए कि जो प्रूफ लाना है, पहले आप प्रूफ पे कंसंट्रेट करोगे कि प्रूफ में लाना क्या है। मेरे को प्रूफ में लाना क्या है? a माइनस बी, बी माइनस सी और c माइनस ए। तो जो आपको प्रूफ में लाना है उसे आप किसके अंदर बनाने की कोशिश करो? क्वेश्चन के अंदर। जो डिटरमिनेंट है, हर क्वेश्चन में आपको यही करना है कि जो आपको प्रूफ में दिया है उसे कोशिश करो कि किस में बने? डिटरमिनेंट में मेरा बने, और वो पक्का बनेगा। ठीक है, तो a माइनस बी है पहला ब्रैकेट मेरा, a माइनस बी। तो क्या यहां पर बन सकता है a माइनस बी? बिल्कुल बन जाएगा। अगर मैं फर्स्ट रो में से सेकंड रो को सब्ट्रैक्ट कर दूं, कौन सी प्रॉपर्टी? जो मैंने आपको लास्ट प्रॉपर्टी पढ़ाई थी, इससे सब्ट्रैक्ट करने से या ऐड करने से किसी दूसरी रो में डिटरमिनेंट की वैल्यू पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। अगर मैं इस रो में से इस रो को क्या करूं? सब्ट्रैक्ट करता हूं, तो मेरी डिटरमिनेंट की वैल्यू पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो अगर मैं a में से b को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो a माइनस क्या आ जाएगा? b, जो मेरे क्वेश्चन में प्रूफ में चाहिए। फिर सेकंड ब्रैकेट क्या है? b माइनस c। क्या है? इस तरीके से है। अगर मैं लिखूं a माइनस बी, b माइनस c और c माइनस a है, ये है। ठीक है, तो a माइनस बी मेरा ऐसे बन जाएगा। b माइनस c मेरा कैसे बनेगा? अगर मैं सेकंड रो में से थर्ड रो को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो क्या बन जाएगा? b माइनस c। तो मेरे दो ब्रैकेट बन जाएंगे। ठीक है, तो अब धीरे धीरे कोशिश करो बनाने की, जितना आपसे हो सके। तो पहले मैं क्या कर रहा हूं? r1 में चेंज कर रहा हूं। क्या चेंज कर रहा हूं? r1 माइनस r2 एंड यहीं पर चेंज कर रहा हूं r2 में भी। r2 में क्या चेंज कर रहा हूं? r2 माइनस r3। तो देखो कैसे r1 के सभी एलिमेंट के साथ ये ऑपरेशन लगाएंगे। 1 माइनस 1 करेंगे तो कितना आएगा? 0। यहाँ a माइनस बी करेंगे तो कितना आ जाएगा? a माइनस बी। अब यहाँ देखो, जब r1 माइनस r2 करेंगे थर्ड एलिमेंट में, तो a स्क्वायर माइनस क्या आएगा? b स्क्वायर। ये पता होना चाहिए आपको, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर आएगा। तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को मेरे को फॉर्मूला पता है कि क्या होता है स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का? a माइनस b, a प्लस b। एक बार माइनस में, एक बार प्लस में। फिर बात आती है r2 की। r2 में भी यही करना है, r2 माइनस r3। तो 1 माइनस 1 0, b माइनस c हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ हो जाएगा b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर। और b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ b माइनस c, b प्लस c। r3 में तो मैंने कोई चेंज किया नहीं है, मैंने चेंज किया है r1 में और r2 में। तो r3 के एलिमेंट को एज इट इज लिखेंगे। ठीक है, अब बात आती है कि मैंने आपको एक प्रॉपर्टी ये पढ़ाई थी, अगर किसी रो में या किसी कॉलम में कोई एलिमेंट सेम हो तो उसे कॉमन लेके कहाँ लिख लेते हैं? डिटरमिनेंट के बाहर। देखो यहाँ a माइनस बी है, यहाँ भी a माइनस बी है, यहाँ a माइनस बी नहीं दिख रहा है। लेकिन जीरो में अगर मैं a माइनस बी की मल्टीप्लाई करके लिख भी दूँ, यहाँ पर a माइनस बी और यहाँ पर b माइनस सी लिख दूँ, जीरो की मल्टीप्लाई करके। क्यों लिख रहा हूँ? जिससे मैं कॉमन ले सकूँ, और लिखने से मेरा कोई इफेक्ट भी नहीं पड़ेगा क्योंकि यहाँ जीरो है। अब जीरो की मल्टीप्लाई a माइनस बी में भी करूंगा तब भी कितना आएगा? जीरो ही आएगा। तो अगर हम जीरो की मल्टीप्लाई में कुछ लिखते हैं तो उसकी वैल्यू पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि जीरो की अगर मैं इसमें मल्टीप्लाई भी करूंगा a माइनस बी में तो कितना आएगा? जीरो ही आएगा। तो a माइनस बी यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी क्या लिख सकते हैं हम? कॉमन लिख के बाहर। b माइनस सी को भी कॉमन ले सकते हैं क्योंकि b माइनस सी यहाँ भी है, b माइनस सी यहाँ भी है, b माइनस सी यहाँ भी है। तो b माइनस सी को भी मैंने क्या ले लिया? कॉमन। ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा? यहाँ तो जीरो ही बचेगा क्योंकि यहाँ तो ऑलरेडी जीरो था। यहाँ a माइनस बी कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा? 1। यहाँ से मैंने a माइनस बी कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा? a प्लस बी। इसी तरह यहाँ जीरो बचेगा, 1 बचेगा, यहाँ b प्लस क्या बचेगा? c। यहाँ 1 c c स्क्वायर, इसमें से कोई कॉमन नहीं लिया। तो मेरा देखो प्रूफ बन गया ना। थोड़ा थोड़ा a माइनस बी लाना था, b माइनस सी लाना था, बन गया प्रूफ में, है ना। अब देखो मेरे को क्या लाना है? c माइनस ए। वैसे अब तो क्वेश्चन आसान हो गया। अगर आपको किसी डिटरमिनेंट में, किसी रो या किसी कॉलम में
दो एलिमेंट क्या मिल जाए, जीरो मिल जाते हैं, तो आप उसके अकॉर्डिंग उसका एक्सपेंशन कर दो, बहुत आसानी से उसका एक्सपेंशन हो जाएगा और आप इसकी वैल्यू पता कर सकते हो। एक्सपेंशन जब करते हैं जब हद तक क्वेश्चन पहुंच जाए, उसके बाद हम कोई ऑपरेशन नहीं लगा सकते इसके अंदर, और ऑपरेशन लगाएंगे भी तो मेरे को उससे कोई फर्क नहीं, उससे मेरे को कोई हेल्प नहीं मिलने वाली प्रूफ के लिए। अगर मैं इसमें कोई और ऑपरेशन भी लगाना चाहूँ तो मेरे को कोई हेल्प भी नहीं मिलेगी जो मेरा प्रूफ बन जाए। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट क्या कर दे रहा हूँ, यहाँ पर एक्सपेंशन कर दे रहा हूँ, क्योंकि मेरे को 2 जीरो मिल रहे हैं। अगर 2 जीरो नहीं मिलते तो हम क्या लगाते हैं, ऑपरेशन। ठीक है, तो अब डायरेक्ट आप इसका क्या कर सकते हो, एक्सपेंशन कर सकते हो। कौन से कॉलम के अकॉर्डिंग करूंगा मैं, मेरा मन है कि मैं कॉलम फर्स्ट के अकॉर्डिंग करूंगा, क्योंकि कॉलम फर्स्ट में ज़्यादातर एलिमेंट क्या है, जीरो। तो इसके अकॉर्डिंग करूंगा, जीरो हो जाएगा, इसके अकॉर्डिंग भी करूंगा, जीरो हो जाएगा। डायरेक्ट मैं किसके अकॉर्डिंग करूंगा, 1 के अकॉर्डिंग। तो मेरा a माइनस बी, बी माइनस सी तो एज इट इज रहेगा। इधर देखो a माइनस बी, बी माइनस सी तो ऐसे ही रहेगा। मैं इसका एक्सपेंशन कर रहा हूं बाय C1 कॉलम फर्स्ट के अकॉर्डिंग। क्यों कर रहा हूं, क्योंकि इसमें ज़्यादातर एलिमेंट क्या है, जीरो। तो इससे जब इसका एक्सपेंशन करूंगा तो जीरो की मल्टीप्लाई होगी तो पूरा एलिमेंट जीरो, ये भी जीरो। डायरेक्ट किससे करूंगा मैं, 1 से। तो इस तरीके से लिखते हैं, 1 लिखूंगा, 1 का रो गई, कॉलम गई, इसकी मल्टीप्लाई इसमें, इसकी मल्टीप्लाई इसमें। तो 1 की मल्टीप्लाई बी प्लस सी में करूंगा तो कितना आएगा, बी प्लस सी आएगा। ठीक है, फिर माइनस करते हैं, 1 की मल्टीप्लाई आप किस में करनी पड़ेगी, a प्लस बी में। तो माइनस के बाद कोई भी चीज़ लिखोगे किस में लिखोगे, ब्रैकेट में, a प्लस। अब 1 की मल्टीप्लाई a प्लस बी में करूंगा तो कितना आएगा, a प्लस बी आएगा, सिंपल। अब इसको सॉल्व कर लो आप, a माइनस बी, बी माइनस सी तो एज इट इज रहेगा, क्योंकि ये तो ब्रैकेट के कहाँ है, बाहर है। b प्लस सी, यहाँ 1 की मल्टीप्लाई करने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि 1 से तो मल्टीप्लाई करने का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। b प्लस सी, माइनस को अंदर भेजूंगा तो माइनस का a साइन क्या हो जाते हैं, चेंज, माइनस का b। माइनस के b से प्लस b क्या हो गया, कैंसिल। मेरा क्या बचा, ओनली c माइनस a। तो यहाँ पर a माइनस बी, यहाँ पर b माइनस सी, और यहाँ क्या बच रहा है, c माइनस a। तो यही तो लाना था प्रूफ में, a माइनस बी, b माइनस सी, c माइनस a। हो गया, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो पहले इसका। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अब क्वेश्चन नंबर 8 के सेकंड की बारी आती है। सेकंड में क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 के एक मेरे को डिटरमिनेंट दिया हुआ है, इसमें मेरे को प्रूफ करना है कि a माइनस बी, बी माइनस सी बिल्कुल सेम टू सेम फर्स्ट की तरह ही। तो मैंने आपको भी क्या बताया कि प्रूफ कैसे करते हैं। प्रूफ में जो हमें दिया होता है उसे किसके अंदर बनाने की कोशिश करते हैं, डिटरमिनेंट के अंदर। तो सिंपल कैसे बनाएंगे आप, देखो 1 1 1 पहले लिख ले रहे हैं, a b c, a क्यूब। अब ये बताओ कि किसे a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला पता है, पता है या नहीं पता किसी को। चलो कोई नहीं पता तो हम बताएंगे कि क्या होता है, इसे पता होना चाहिए, क्लास 12 के स्टूडेंट्स हो आप। तो ये मेरे को एक डिटरमिनेंट दिया हुआ है, मेरे को प्रूफ करना है a माइनस बी, बी माइनस सी और c माइनस a और a प्लस बी प्लस सी। तो जो प्रूफ में दिया हुआ है उसे किसके अंदर बनाओ, डिटरमिनेंट के अंदर। तो a माइनस बी कैसे बन सकता है, यहाँ a है यहाँ b है। कहने का मतलब कॉलम फर्स्ट में से अगर कॉलम सेकंड को क्या करूँ, सब्ट्रैक्ट करूँ इस तरीके से। अगर मैं c1 में माइनस c2 करूँ, क्योंकि a माइनस बी कितना हो जाएगा, a माइनस बी। तो जो भी क्वेश्चन में दिया है उसके अंदर बनाने की कोशिश करो, किसके अंदर, डिटरमिनेंट के अंदर। एंड मैं यहीं पे क्या कर रहा हूँ, मेरे को b माइनस सी भी चाहिए, तो मैं b ये रहा, c ये रहा, इसमें से भी इसको सेपरेट करूंगा तो क्या लिखूंगा, c2 माइनस c3। ये नहीं कि सिर्फ इसके साथ ही करेंगे हम, अगर c2 लिख रहा हूं तो c2 के सभी एलिमेंट के साथ ही ऑपरेशन लगाएंगे, 1 के साथ भी, b के साथ भी, b क्यूब के साथ भी। ठीक है, तो देखो क्या होगा यहाँ। तो जब मैं c1 माइनस c2 करूंगा तो 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 0। यहाँ a माइनस क्या हो जाएगा, b, और यहाँ जब करूंगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, a क्यूब माइनस बी क्यूब। इतना होगा a क्यूब माइनस बी क्यूब। अब a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, छोटी चीजें हैं। a क्यूब माइनस बी क्यूब का अगर मैं यहाँ फॉर्मूला ओपन करूँ तो क्या होता है, a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है a माइनस बी ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, इस तरीके से होता है। ठीक है, यही काम मैं c2 में करूंगा, c2 माइनस c3, तो 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, यहाँ b माइनस सी हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा, b क्यूब माइनस सी क्यूब। ये क्या है, c क्यूब। तो b क्यूब माइनस सी क्यूब का फॉर्मूला अगर ओपन करूंगा तो क्या हो जाएगा, b माइनस सी बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस बी सी। और कॉलम थर्ड को मैं एज इट इज लिखूंगा, क्योंकि इसमें मैंने नो चेंज किया है, कोई चेंज नहीं किया है। यहाँ तक बात आ गई। यहाँ a माइनस बी है, यहाँ भी a माइनस बी है। मैं जीरो के मल्टीप्लाई में भी अगर a माइनस बी लिख देता हूँ तो मेरा कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा, क्योंकि जीरो की मल्टीप्लाई अगर a माइनस बी में करता हूँ तो मेरा कितना आएगा, 0 ही आएगा। यहाँ b माइनस सी, यहाँ भी b माइनस सी, यहाँ भी क्या कर दिया मैंने, b माइनस सी।
ठीक है, यहाँ भी ए माइनस बी है, ए माइनस बी, ए माइनस बी क्या ले लो कॉमन, यहाँ से बी माइनस सी क्या ले लो कॉमन, क्योंकि जो एलिमेंट एक रो या एक कॉलम में सेम होता है उसे कहाँ लिख लेते हैं बाहर। तो मेरा ए माइनस बी पिछली तरह ही है, बिल्कुल सेम टू सेम पहले क्वेश्चन की तरह ही है, जैसे हमने पहले किया है। यहाँ 0 बचेगा, यहाँ 1 बचेगा, यहाँ ए माइनस बी कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। यहाँ क्या बचेगा यहाँ तो बी माइनस सी कॉमन ले लिया तो 0 ही बचेगा, यहाँ 1, यहाँ बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस बी सी, यहाँ 1 सी और सी क्यूब, यहाँ से कोई कॉमन नहीं लिया है। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल से क्या करना है, 2 0 मेरे ऑलरेडी बन गए हैं फर्स्ट रो में, तो जिसमें आपको जिस रो या जिस कॉलम में आपको सबसे ज़्यादा 0 दिख जाए उसके अकॉर्डिंग डायरेक्ट क्या कर दो, एक्सपेंशन कर दो, क्वेश्चन खत्म। बस एक्सपेंशन करोगे अपने आप बाकी का प्रूफ जो हमें लाना है c माइनस ए प्लस बी प्लस सी ऑलरेडी अपने आप ही बन जाएगा। ठीक है, तो इतने का पहले स्क्रीनशॉट ले लो फिर आगे बताता हूँ। तो स्टूडेंट्स हमारे इतना प्रूफ बन चुका है, अब डायरेक्ट मैं इसका क्या करने वाला हूँ, एक्सपेंशन करने वाला हूँ बाय R1 से। क्यों, क्योंकि R1 में सबसे ज़्यादा 0 हैं, तो इसके अकॉर्डिंग करूंगा तो 0 हो जाएगा, इसके अकॉर्डिंग भी करूंगा 0 हो जाता है, इसलिए हम इनके अकॉर्डिंग करते हैं, क्योंकि अगर इसके 0 के अकॉर्डिंग करूंगा तो इसको छुपाऊंगा, इसको छुपाऊंगा, इसकी मल्टीप्लाई इसमें, इसकी मल्टीप्लाई इसमें, लेकिन बाहर तो क्या रहेगा 0 ही रहेगा। अब 0 की मल्टीप्लाई पूरे अंदर वालों में करोगे, कुछ भी आ जाए अंदर तो क्या रहेगा 0, इससे भी 0 रहेगा। डायरेक्ट मैं किससे करने वाला हूँ 1 से, तो a माइनस बी, बी माइनस सी को मैं एज इट इज लिख रहा हूँ, 1 से करूंगा तो कैसे लिखूंगा, ये तो मल्टीप्लाई रहेगा 1, कॉलम जाएगा रो जाएगा। ठीक है, तो 1 की मल्टीप्लाई किस में होगी, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस बी सी में, तो ये तो यही रहेगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस बी सी। फिर माइनस करते हैं, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करते हैं, फिर तो 1 की मल्टीप्लाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में करूंगा तो यहाँ ब्रैकेट लग के माइनस के बाद कोई भी चीज लिखते हैं ब्रैकेट में, स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ठीक है, ब्रैकेट बंद। फिर क्या करेंगे, ये ऐसे ही रहेगा, ए माइनस बी, बी माइनस सी, ए बी एज इट इज रहेगा। यहाँ पर क्या करने वाला हूँ मैं, ब्रैकेट को ओपन करने वाला हूँ, माइनस को अंदर भेजने वाला हूँ, तो माइनस अंदर जाएगा तो माइनस साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाते हैं, माइनस ए बी हो जाएगा, माइनस बी स्क्वायर से प्लस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा कैंसिल। अब देखो क्या करेंगे, ए माइनस बी, बी माइनस सी, अब तो क्वेश्चन हो गया हमारा, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो मैं इसको एक साथ लिख रहा हूँ, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को, और इस टर्म को एक साथ, प्लस बी सी माइनस ए बी, मैंने ऐसे लिख लिया। क्यों लिख रहा हूँ, जिससे कि मेरा प्रूफ में जो लाना है मेरे को ये बन सके, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, मतलब मैं यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा सकता हूँ, एक बार प्लस एक बार माइनस होता है, इस तरीके से कहने का था, एक बार सी प्लस ए और एक बार सी माइनस ए। इस चीज को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, सी प्लस ए एक बार सी माइनस ए प्लस, यहाँ भी बी है, यहाँ भी बी है, बी को कॉमन ले लूँ तो अंदर क्या बचेगा, सी माइनस ए। ठीक है, इस तरीके से मैंने इसको लिख लिया और इसको एज इट इज मैंने नोट डाउन ऐसे ही कर दिया। ठीक है, अब आगे देखो कैसे करेंगे, a माइनस बी, बी माइनस सी तो मेरा एज इट इज रहेगा, क्योंकि ये तो मेरा क्वेश्चन में मेरे को बनाना ही था। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ c प्लस ए है और यहाँ c माइनस ए, यहाँ b c माइनस ए, कहने का मतलब c माइनस ए यहाँ भी है और c माइनस ए यहाँ भी है। c माइनस ए को इसमें से कॉमन ले लूँ, दोनों टर्म में से, तो कहाँ लिख सकता हूँ बाहर, तो c माइनस ए जब मैं कॉमन ले लूंगा तो ब्रैकेट के अंदर यहाँ से c माइनस ए कॉमन ले लिया, सिर्फ क्या बचेगा c प्लस ए, तो मैंने c प्लस ए लिख दिया। फिर यहाँ से c माइनस ए कॉमन ले लिया, सिर्फ क्या बचा होगा प्लस b, तो क्या बचेगा यहाँ पर प्लस b, तो यही तो लाना था प्रूफ में, a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, फिर क्या बचा है c प्लस ए प्लस बी, ए प्लस बी प्लस सी, तो और प्लस में आगे पीछे लिख सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको सही से लिखना है तो उसको सही से लिख दो, जो प्रूफ में दे रखा था c माइनस ए, इसको मैं लिख नहीं सकता a प्लस बी प्लस सी, क्योंकि सारे प्लस में हो गया प्रूफ। ठीक है, जल्दी से इसकी शॉट ले लो। तो स्टूडेंट्स आज की क्लास में हमने जितने भी क्वेश्चन किए हैं, क्वेश्चन नंबर 8 के दोनों पार्ट्स, आई होप कि आपको समझ आए होंगे। हम नेक्स्ट क्लास में इस एक्सरसाइज को कंटिन्यू करेंगे, तो तब तक के लिए चैनल को ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।